हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी, क्योंकि संडे को सैटरडे को थोड़ी लेट हो जाती है, तो आपके लिए उस दिन का मैसेज है। और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये उस दिन का डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने आप पर अपने इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। What is the message of the day? What is the message of the day? What is the message of the day? Seven of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Three of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. And Five of Wands. बॉटम ऑफ द डेक पे है जनाब एरीज, एम्परर। आपकी कल परसों में अपने दोस्तों में किसी से लड़ाई हुई है, या दोस्तों की वजह से आज आपके घर में फ़ाइट हो सकती है। आपकी पार्टिंग को लेकर आपका कोई फ्रेंड हो सकता है आपको बहुत कोई ओवरऑल, जिसे कहते हैं ना कि आप कंफ्यूज हैं, आपको कोई फ़ैसला लेना है, आपको कोई चॉइस करनी है, कोई सिलेक्शन करना है, कोई डिसीजन बनाना है, क्या पिक करूं, क्या चूज़ करूं। उसमें शायद सीरियसनेस रिक्वायर्ड है, और सीरियसनेस के बजाय आपने एक विशफुल थिंकिंग माइंडसेट होता है ना कि भाई देख लेना, हो जाएगा, कोई इतना मसले की बात नहीं, मुझे ये करना है और ये मैं कर लूँगा। लेकिन काफ़ी दिनों से आप कुछ कर नहीं रहे थे, कुछ उसके ऊपर फाइनल वर्डिक्ट नहीं दे रहे थे, अपना फाइनल डिसीजन नहीं सुना रहे थे। एंड यू आर फाउंड मोस्टली पार्टिंग, हल्ला गुल्ला, दोस्तों में फेस्टिवल्स, गैदरिंग, जॉय, कुछ ऐसी चीज़ों में आप मसरूफ़ थे जिसकी वजह से शायद आपके घर में बहुत बड़ी लड़ाई हुई और आपके घर वालों ने कोई ऑब्जेक्शन उठाया कि यही तुम्हारी हरकतों की वजह से सारी चीज़ें होती हैं, और कॉन्फ्लिक्ट हो गया, फ़ाइट हो गई, आपको कोई ख़बर पता चली, आपके घर वालों को कोई न्यूज़ पता चली है, बट आप काफ़ी एरोगेंट नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी में या तो ये आपके वालिद साहब हैं, या आपके बड़े भाई हैं, या लिटरली आपकी इन एक्टिविटीज़ की वजह से आपके स्पाउस हैं, अदरवाइज़ ये आप खुद हैं। क्योंकि इसमें ऐसा लग रहा है कि जो मैंने डिसाइड कर लिया है ना, उस पर तो मैंने पीछे ही नहीं हटना, और वो इस सीरीज़ में नज़र आ रहा है। तो आज के मैसेज ऑफ द डे में ओवरऑल आप बहुत कंट्रोल्ड और बहुत ही स्टबन एक्ट के साथ चलेंगे। यू आर वेरी क्लियर अबाउट एक्टिविटीज़, यू आर वेरी क्लियर अबाउट कि करना क्या है, होना क्या है। ये सारा जो ड्रामा ये लोग कर रहे हैं, ये करते रहें, मैंने पीछे नहीं हटना। मेरा यही अंदाज़ है, मैं घर का बड़ा हूँ या मैं घर की बड़ी हूँ, मुझे मालूम है, मुझे बड़ा बनाया है तो मेरी सुननी भी पड़ेगी। ऐसे ही नहीं कि सबकी सुनो और अपनी ऑब्जेक्टिविटी होने के बावजूद भी अपनी पॉइंट को खो दो। एंड या तो आपका ये बड़े ओल्डरली मैन, एल्डरली पर्सन के साथ जो है ना आपकी ये डीलिंग है, जो बहुत ही अपने उसूलों का पक्का आदमी है, आपका उसके साथ या तो ये मामला अटक जाएगा जो आपका फैमिली कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ये दोस्तों में से किसी के भी फैमिली मेम्बर हो सकते हैं जो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन उलझन लग रही है। क्यों है ये एम्परर की एनर्जी? बिकॉज बाकी चलें, जो डिले टैक्टिक था वो यहाँ पे भी नज़र आ गया। बहुत अरसे से आप किसी को पेशेंस में डाले हुए हैं कि सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो, और सब सही हो जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक हो जाएंगे मामलात। अच्छा, घर में कोई सेपरेट हो रहा है, और ये ख़बर ही शायद सिर्फ लीक हुई है और बहुत बड़ा हंगामा हो गया है।
जैसे होता है ना भाई, अब हम ये घर छोड़ रहे हैं, हम अपने अपने तौर पर रहेंगे, हम रेंट पे जा रहे हैं, हम हमने अपना अपार्टमेंट ले लिया, हमने अपना घर ले लिया, उस पे कुछ गड़बड़ चल रही है। तो मैसेज ऑफ द डे में फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, फैमिली ड्रामा, दोस्ती यारी का निभाना, उनका साथ होना, फैमिली का उसके ऊपर चिढ़ना, एक तरफ आप सुकून से अपने दोस्तों के साथ एक पीस ऑफ माइंड के साथ चीज़ों को सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और दूसरी ही तरफ आपके बहुत ही क्लोज वंस, आपके बहुत ही लव्ड वंस जो आपके सो कॉल्ड रिश्ते में हैं, वो तमाम लोग आपके साथ इस तरह की बैटल्स में नज़र आ रहे हैं कि एक की टांग खींचो, दूसरे की टांग खींचो, तीसरे की टांग खींचो, जिसने आपको बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बना दिया है कि बस यही है दुनिया, यही है हकीकत, और मैं इस चीज़ से, इस बात से पीछे नहीं हटूँगा। मे बी आपके फादर ने आपको कोई बहुत बड़ा डिसीजन सुना दिया है कि निकलो घर से, माज़रत के साथ, या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आप बिहेव कर रहे हैं एक बहुत ही फादर फिगर्ड एनर्जी में, या फिर आप बिल्कुल एग्जैक्टली वो कर रहे हैं जो आपके फादर ने आपको एडवाइस की हुई है, समथिंग लाइक दैट। यानी दो पोल्स अपार्ट वो हैं, एक तरफ एक्सट्रीम फन और एक तरफ एक्सट्रीम कॉन्फ्लिक्ट। देखते हैं किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आती है। एंजल नंबर से एंजल नंबर आ गया, इसका टाइटल कार्ड जेनरोसिटी 24. You have a heart of gold and very skilled at maintaining balance. Stable relationship. You are loyal and your loved ones are able to be nurtured. Protector and provider at once. यानी कि इसीलिए शायद फिर हंगामा हो रहा होगा कि अब कोई चाह नहीं रहा कि आप अपने एंड पर अपनी तरह की ज़िंदगी जिएं, क्योंकि आप जेनरस हैं तो हर कोई आपसे मुस्तफ़ीद होता है। अगर आप अपनी तरह की ज़िंदगी जीना शुरू कर देंगे तो फिर बाकियों का क्या होगा। बट आई थिंक यू हैव डिसाइडेड, ये आपका डिसीजन अगलों के लिए बम की तरह काम करेगा। और अगर तो आपने ये डिसाइड किया है और घर वाले जो हैं वो फिर आपस में लड़ रहे हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह, क्योंकि सबकी कलेक्टिवली जो इनसिक्योरिटी है वो बैलेंस मेंटेन करने की है, वो शायद सिर्फ आप कर पाते हैं, और आप नहीं होंगे तो मसला होगा, क्योंकि आपका रिलेशनशिप को मेंटेन करवाने की जो है ना, आपकी प्रोटेक्टर और प्रोवाइडर वाली जो एनर्जी है, वो सबके लिए काफ़ी एक सहारे का सबब है। तो आज के मैसेज ऑफ द डे में, आप हैं तो जेनरस, आप साथ रहें या अलग रहें, पास रहें दूर रहें, अपनी इस खासियत को आप जो है वो नहीं कीजिएगा, और मुस्तफ़ीद रखिएगा लोगों को। लेकिन आज के मैसेजेस जो हैं वो इस तरह के हैं, दोस्तों का, फैमिली का, पेरेंटल, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो आज के अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम जेनरस। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।